गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी का लेसन नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, रिश्तों के बारे में समझना के बारे में अध्ययन करेंगे। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। नेहा आस्क्ड हर, व्हाई आर यू सो सैड टुडे? पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल। Neha said, don't worry Pooja, we shall talk in detail during recess interval. Uncle will be fine soon. दो फ्रेंड हैं पूजा और नेहा जो एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक दिन वो अपनी सहेली से पूछती है कि पूजा तुम इतनी उदास क्यों? तब वो बताती है कि मेरे फादर की तबीयत है, वो ख़राब हो चुकी है, वो बीमार है। तब उनकी फ्रेंड नेहा कहती है कि पूजा तू चिंता मत कर, अपने इस मैटर के बारे में हाफ टाइम में बात करेंगे, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेसिस के समय, हाफ टाइम के समय नेहा कहती है पूजा से, यस पूजा टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। अब मुझे बताओ अपने पिताजी के बारे में। पूजा, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस येस्टरडे। कल से मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर के पास नहीं गए? पूजा, यस हाँ, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन। डॉक्टर ने हमें कुछ दवाइयाँ दी थी। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टॉकिंग केयर ऑफ हिम, और उनसे उनके बारे में बात की थी। नेहा, देन वाई आर यू वरीड? तो फिर तुम चिंतित क्यों? ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सब हैं। पूजा, यस ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लाइव टुगेदर, सारे हमारे साथ हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, ताऊजी, आंट, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और हम सब एक साथ रहते हैं, जिसमें मेरे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी और उनके बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। नेहा, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली का हर मेंबर तुम्हारे पिताजी की देखभाल करेगा। सी देखो ध्यान से, ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, और 2 या 3 दिन में तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, और लेकिन मेरी फैमिली में तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, हम ही हैं। In your previous class, you learn about unclear family and joint family. पिछली क्लास में हमने पढ़ा है अनक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, वाइल इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विद हेल्प ईच अदर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है अभी 2 प्रकार की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, और उसी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। वाई आर योर नाइबर, हु आर योर नाइबर्स, हाउ मैनी न्यूक्लियर फैमिली आर देयर इन योर नाइबरहुड, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, हाउ इज वर्क डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलियर्स आर देयर इन योर नाइबरहुड्स। इफ पूजा's family was a nuclear family, then who would take care of her father? पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें उसके फादर की देखभाल कौन करेगा? इसमें एक डायग्राम दिया गया है ट्री के रूप में, ट्री ऑफ ए फैमिली, जिसमें पूजा ड्रू ए हेयर डटेरी थ्री, पूजा ड्रू ए हेयर डाइटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। रामलाल ग्रेट ग्रैंड फादर, मिस हरीबाई ग्रेट ग्रैंड मदर, रोशनलाल ग्रैंड फादर, लक्ष्मी देवी ग्रैंड मदर, संजय फादर, मीनू मदर, पूजा
सेल्फ, पूजा सेल्फ। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर। आप लोग अपने घर पे अपने परिवार के सदस्यों की हेल्प से एक ट्री बनाएं। आफ्टर कमिंग बैक ऑफ हर होम, नेहा आस्क हर फादर। घर पे जाने के बाद नेहा अपने पिताजी से पूछती है, वाई डोंट आवर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची लिव विद अस। पापा मेरे यानी हमारे दादाजी दादी जी चाचा और चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। फादर, वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फॉर इन द सिटी, क्योंकि वो लोग हमारी जो फैमिली है वो चली गई है यहाँ से, कहाँ, काफ़ी दूर, इस शहर से। कैन नॉट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, हम एक साथ काम इस गाँव में नहीं कर सकते। वट माइट हैव नेहा फादर आंसर टू हर, दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क ऑफ फॉर हायर एजुकेशन फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज़। तब नेहा के पिताजी ने आंसर दिया कि हमारी फैमिली के मेंबर काम की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में इस सिटी से दूर चले गए हैं। इन सिटी हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, इस शहर में हमारा घर छोटा है और कुछ ही लोग इस घर में रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर फैमिली, इसलिए हमारी जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित हो गई है। देयर आर सम अदर रीजन्स आल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली, कॉन्स्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, देयर हैबिट, बिहेवियर, इनकम, कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिंग वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। इसमें कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर, उनकी आदतें, उनका बिहेव, उनकी इनकम, कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ इनकम और खर्चे की, इनको और त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द रीजन ऑफ emergency of nuclear family? What is the difference between a joint and a nuclear family? Ask the elder members of your family what change have taken place in the ways of celebrating festivals with the passage of time. Make a table in your notebook and write down when do you visit your relative, for example due to necessary work during festival or occasion etc. Once during raining season, Pooja and Neha went on a picnic at a place far away from their school. एक बार बरसात के सीजन के समय पूजा और नेहा पिकनिक पर अपने स्कूल से कुछ दूरी पर गई। They enjoyed and played with their friends in the garden. वे गार्डन में अपने दोस्तों के साथ खेले। Talking lunch in the garden. Arun, a classmate, asked Mayank, who is she with you? लंच के दौरान गार्डन में अरुण, उनका क्लासमेट, उसने मयंक से पूछा, मयंक, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर। मयंक, यह मेरी यंगर सिस्टर है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, हाउ डिड इट हैपन सडनली? मैंने इसको पहले नहीं देखा है इतने समय से, यह कहाँ रहती है? मयंक, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में नई है। माई पेरेंट्स हैव अडोप्टर, मेरे माता पिता ने इसको अडोप्ट किया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप के अकेला एक ही लड़का था। द सेम वे शी इज़ द डॉटर ऑफ टू माई पेरेंट्स, इसलिए मेरे फादर ने एक डॉटर ली। सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए ये मेरी बहन है। शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मेरे बहुत प्रिय है। शी वॉक्स विद मी एंड कॉपीज़ मी, ये मेरे साथ चलती है और मुझे कॉपी करती है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामाजी मैरिज, पूजा की सिस्टर ज्योति अपनी माँ के साथ अपने मामा जी की शादी में गई। हर मौसी जी आल्सो कम देयर, उसकी मौसी जी भी वहाँ आई। सी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैम्प, उनके पास एक छोटी बच्ची थी। ज्योति सेड, ज्योति ने पूछा, मदर सी देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल, कितनी सुंदर डॉल है। ओ सी हर नोज रिमेंबल्स
Nanni's her eyes resemble Chachi and her fair complexion is like that of grandfather and complexion of her brother's face is light whitish. उसने कहा देखो इसकी नाक तो नानी जी जैसी है और ये दादाजी की तरह फेयर है और अपने भाई की तरह इसके चेहरे में चमक है. विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिमेंबर योर फैमिली मेम्बर्स विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स राइट डाउन इन योर कॉपी. मदर मदर मम्मी मम्मी इन माई क्लास प्रीटी राइट्स with her left hand but her hand writing in very beautiful. मम्मी हमारी क्लास में प्रीति है जो लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है. शी हैज़ बीन आल्सो अवार्डेड फॉर दिस. आई आस्क हर वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड. तब मैंने उससे पूछा कि तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती. वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग. हम लोग अपना सारा वर्क राइटिंग का सीधे हाथ से करते हैं. शी सैड उसने कहा आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड. मैं मेरा सारा काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ. आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुड नॉट. मैं कोशिश तो करती हूँ अपने सीधे हाथ से लिखने में लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता. अब हम एक महान आदमी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेगर जॉन मेंडल थॉट हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक. जॉर्ज ग्रेग मेंडल एक डॉक्टर थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने परीक्षण किए थे और इसीलिए उन परीक्षणों के आधार पर ही उनको जेनेटिक का फादर कहा जाता है. डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर्स ऑन डिटरमिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड. फॉर दिस ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़. डॉक्टर हरगोविंद जी खुराना इन्होंने जेनेटिक कोड जारी किए थे, उसके बारे में बताया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. Sarika did understand that we are like our parents or other members of our family. Sarika, but why all monkeys are alike? She was confused about this. सरिका अपने घर के सब मेंबर्स को प्यार करती है लेकिन बंदरों को प्यार क्यों नहीं करती है. इस बात को देखकर हर आदमी कंफ्यूज है. Are all living beings alike except human beings? How does a cow recognize her calf? How does your mother recognize you in a crowd? Of course, every living being has certain features, attributes of his parents or forefathers, but they are also different due to some other features. Even twins due to some features are different from one other. एक ही माता पिता के दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी. प्रत्येक पेरेंट्स की प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं. ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिली आर न्यूक्लियर और जॉइंट. मेंबर इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली परफॉर्म डिफरेंट रूल्स. Some people bring up adopted children. George Gregor John Mendel is called the father of genetics. Dr. Hargobind Khorana was awarded the Nobel Prize for determination of new genetic code. First lesson is complete.
वीडियो बढ़िया बन रही है, बढ़िया हो रही है।